दोस्तों, बुढ़ापा जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसे अक्सर लोग कमजोरी और अकेलेपन से जोड़ते हैं। लेकिन सही सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मनिर्भरता इसे जीवन का सबसे सुंदर समय बना सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बुढ़ापा किसी भी व्यक्ति के लिए बोझ नहीं बल्कि आनंदमय हो सकता है। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जहां 75 वर्षीय रामनाथ जी अकेले रहते थे। उनकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था और उनके बेटे बेटियां शहरों में अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। गांव के लोग रामनाथ जी को बहुत मानते थे क्योंकि वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे और सभी को प्रेरित करते थे। रामनाथ जी का जीवन बहुत अनुशासित था। सुबह जल्दी उठकर वे अपनी दिनचर्या शुरू करते, योग, प्रार्थना और फिर अपने छोटे से बगीचे की देखभाल। उनके घर के आगे का बगीचा पूरे गांव में मशहूर था। आम, अमरूद, नींबू, तुलसी और कई तरह की फूलों की बेलों से सजा हुआ यह बगीचा देखने वालों को ताजगी और आनंद देता था। गांव के बच्चे अक्सर उनके बगीचे में खेलने आते और रामनाथ जी उन्हें तरह तरह की कहानियां सुनाते। उनकी कहानियों में जीवन के गहरे संदेश छिपे होते जिन्हें सुनकर बच्चे बहुत प्रभावित होते। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक दिन गांव का एक युवक अमित, जो शहर में काम करता था, अपने माता पिता से मिलने आया। वह रामनाथ जी से मिलने गया और बोला, दादाजी, आप अकेले रहते हैं, बच्चे दूर हैं, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हैं? क्या आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? रामनाथ जी हंसे और बोले, बेटा, अकेलापन वहां होता है जहां मन खाली होता है। अगर मन को किसी अच्छे काम में लगाओ तो अकेलापन दूर भाग जाता है। मैं अपने बगीचे में समय बिताता हूँ, बच्चों को कहानियां सुनाता हूँ, योग करता हूँ और खुद को व्यस्त रखता हूँ। अमित उनकी बातों से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने एक और सवाल पूछा, पर दादाजी, जब शरीर कमजोर हो जाता है तब क्या किया जाए? रामनाथ जी मुस्कुराए और बोले, शरीर की उम्र बढ़ती है लेकिन मन की नहीं। अगर हम सकारात्मक सोचें, अपनी सेहत का ध्यान रखें तो बुढ़ापा भी एक नया जीवन बन सकता है। देखो, यह बगीचा मैंने अपने 60वें वर्ष में लगाया था, जब लोग रिटायर होकर सुस्त हो जाते हैं। अब यह मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अमित को इस बातचीत से बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने रामनाथ जी से जो बातें सीखी वे इस प्रकार थीं: स्वास्थ्य का ध्यान रखना, योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम करना जरूरी है। अच्छा खान पान और सही दिनचर्या अपनाने से बुढ़ापा भी ऊर्जावान बन सकता है। अपने शौक पूरे करें, बुढ़ापे में खाली समय का उपयोग करें। गार्डनिंग, लेखन, संगीत, चित्रकला जैसी चीजों में मन लगाएं। सकारात्मक सोच अपनाएं। समस्याएं हर उम्र में होती हैं, लेकिन यदि हम सकारात्मक सोचें तो जीवन आसान हो जाता है। समाज से जुड़े रहें, दोस्तों, परिवार, पड़ोसियों और बच्चों से बातचीत करें। अकेलेपन को अपने ऊपर हावी न होने दें। अनुभव बांटें, जीवन के अनुभव युवाओं को बताएं। इससे उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा और आपको संतोष मिलेगा। बुढ़ापा कोई बोझ नहीं बल्कि एक नई यात्रा है। यदि हम अपने जीवन को सही तरीके से जिएं तो हर उम्र का आनंद लिया जा सकता है। रामनाथ जी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम खुद को व्यस्त रखें, सकारात्मक सोचें और अपने अनुभवों को दूसरों से बांटें तो बुढ़ापा भी एक नई सुबह की तरह हो सकता है। तो आइए हम भी अपने जीवन को इस सोच के साथ जिएं कि हर उम्र सुंदर है और हमें हर पल को खुशी के साथ जीना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।